राव नरवीर सिंह जी ने आज दहाड़ते हुए कहा, लोगों से झूठ बोलकर सत हासिल करना, फिर प्रदेश को लूटने, लोगों को नौकरियों के लिए अपनी जमीनी तक बेचने के लिए कहना, खर्ची पर्ची का अभियान चलाना, अब ऐसा नहीं चलेगा। लोग इनकी शरारतों को समझ गए हैं। लोकसभा में भी लोगों से धोखा करके इन्होंने झूठे 8,500 देने के फॉर्म भरवाए थे। घर घर जाकर किसी को 1 रुपया नहीं मिला। अब घर घर जाकर फ्री प्लॉट देने के फॉर्म भर रहे हैं। चुनाव आयोग का ध्यान इस तरफ नहीं जाता। उनके आज के कार्यक्रम इस प्रकार रहे। ये आप हजूम देख रहे, लोगों का उत्साह है, लोगों के मन में है। अब के भाजपा की तीसरी बार सरकार बना रही है और नरवीर सिंह को और यहाँ के सभी चारों गुड़गांव जिले के भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशियों को गुड़गांव की जनता जिताने जा रही है और लोगों में उत्साह है और मुझे पूरा यकीन है कि भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस पार्टी नारा दे रही है कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है, इसमें क्या कहेंगे? सभी विपक्षी दल अपनी अपनी बात कहते हैं। प्रजातंत्र में सबको अधिकार है। यदि वे यूं कहेंगे भाजपा दोबारा से आ रही है तो उनको कौन वोट डालेगा? तो इसलिए उनको अपनी वोट जनता जनार्दन है ये फैसला करती है और मुझे विश्वास है कि हम भी यहाँ जीतेंगे और भाजपा भी पूरे हरियाणा प्रदेश में सरकार बने। जी, बीजेपी पार्टी को और खासकर माननीय राव नरवीर सिंह जी को बादशाहपुर की जनता बहुत प्यार दे रही है। कल ढोरका की ऐतिहासिक रैली जो माननीय मंत्री जी के स्वागत में हुई, माननीय अमित शाह जी को उन्होंने उस रैली में बुलाया और उनको बादशाहपुर की ताकत दिखाई। ये माननीय राव नरवीर जी का प्यार है बादशाहपुर की जनता के लिए और बादशाहपुर की जनता का प्यार माननीय राव नरवीर जी के लिए, जो उन्होंने नया कीर्तिमान स्थापित किया इस बादशाहपुर विधानसभा में इतनी बड़ी ऐतिहासिक रैली कर। जी, बसई गांव की पूरी सरदारी आप लोगों के सामने थी, आप सबने देखा। पूरा गांव माननीय मंत्री जी के साथ है। 2019 से 24 को माननीय मंत्री जी को बहुत याद किया है। बहुत से काम है जो रह गए। अभी आपने सुना, मैंने बोला माननीय मंत्री जी 8 तारीख के बाद आपको काम बताएंगे। गांव आपका इंतजार कर रहा था। तो सभी साथी और पूरी गांव की सरदारी माननीय मंत्री जी को पूर्ण बहुमत से जिताकर गांव से भेजेगी और पूरी बादशाहपुर की जनता माननीय राव नरवीर सिंह के पक्ष में वोट करेगी। बादशाहपुर से गुड़गांव की चारों सीट बीजेपी जीत रही है, चारों सीट, और राव नरवीर भारी मतों से जीत रहे हैं। हरियाणा में सबसे ऊपर राव नरवीर सिंह ही जीत रहे हैं। मंजीत कटारिया बसई गांव से, जिला कार्यकारिणी सदस्य भाजपा गुरुग्राम और सह प्रभारी पटौदी विधानसभा। आपके सामने ही था, आपने पूरी कवरेज करी है और हमारे गांव से बिल्कुल एक तरफा समर्थन है और बिल्कुल गांव का पूरा सहयोग उनके साथ है और जिता के भेजेंगे अपने गांव से। जीत राव नरवीर सिंह जी की। और जैसे पता है बादशाहपुर की सबसे बड़ी विधानसभा है, तकरीबन 5,24,000 के आसपास वोट बैंक है हमारी विधानसभा का। सबसे ज्यादा वोट और उसी तरीके से जीत भी भव्य दिला के सीधी राजभवन भेजेंगे। 8 तारीख को शपथ वहीं दिलाएंगे। राव नरवीर सिंह का समस्त ग्राम वासियों ने अच्छी तरह तहे दिल से स्वागत करा और भारी मतों से सारी 36 बरादरी मिलकर राव नरवीर सिंह को जिताने का काम कर रही है। यहाँ सरकार थी, कोई नहीं कहता था कि दोबारा से रिपीट बीजेपी करेगी। आपके सामने पिछले से ज्यादा बहुमत से सरकार बीजेपी की बनी। आज कह के जाता हूँ 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। आहिस्ता आहिस्ता हरियाणा बदल रहा है। 8 तारीख को फिर बीजेपी की सरकार बनेगी, कमल का फूल खिलेगा। नरवीर सिंह भी करता हूँ। हिंदुस्तान में हमारी खुशकिस्मती है, मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैं गुड़गांव में जन्म लिया हूँ। आपकी भी खुशकिस्मती है गुड़गांव में जन्म लिया हूँ। बहुत से लोग गुड़गांव में आके बसे, उनकी भी खुशकिस्मती है कि वो गुड़गांव में आके बस गए। ये बड़ा अच्छा शहर है। ये शीतला माता की धरती, बाहर आने वाले आदमियों को बड़ी पनपती है, लेकिन हमारा शहर अच्छा होने के बावजूद भी हिंदुस्तान का सबसे पोल्यूटेड शहर है। प्रशासन का दबाव दे सकता है, प्रशासन का प्रबंध कर सकता है हर चीज का। तो आने वाली 5 तारीख को कमल का बटन दबाना, भाजपा की सरकार बनाना। और एक निवेदन और, बहुत से लोग कहते हैं